Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 1 वाइंड अप करेंगे और आज हम देखेंगे characteristics and life processes of organisms की असेसमेंट। चलें स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 16 देखते हैं जहां पे हमने असेसमेंट्स करनी है। क्या है? सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है। द वे अ लिविंग थिंग्स फंक्शन इज इट्स बिहेवियर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीड्स आर द पार्ट ऑफ फ्लावर्स। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स लिए हुए हैं। विच वन इज अ फ्लावरिंग प्लांट? को पता है ना, मोसेस, फर्न्स, पाइन, ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, तो स्ट्रॉबेरी ही रह गया जो कि फ्लावरिंग था। नो पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन वर्क विदाउट कंट्रोल ऑफ आवर। क्या चीज थी जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती थी? ब्रेन। जी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हनी बीज आर डैश। हनी बीज क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। उनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती ना, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Write one or two words. Okay. Now, mint plant is a herb. जी, which living things can move from one place to another? Plants तो move नहीं करते ना, तो animals. Animals with long pointed teeth mostly eat meat. जी, जिसके लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं ना, वो गोश्त खाता है। Which plant part moves downward? कौन सा पार्ट था जो नीचे मूव करता था? रूट्स। यस। अब मैं आपको बताती हूँ राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं। इमेजिन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड ऑल द प्लांट्स विदर्ड। राइट अ स्टोरी इन योर साइंस बुक अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आपने बताना है देयर विल नॉट एनी ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, देयर विल नॉट एनी फूड फॉर प्लांट, देयर विल नॉट एनी फूड फॉर एनिमल्स। चलें, लेट्स एक्सप्लोर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पाकिस्तान। आपने बुक के पेज नंबर 17 पर दी गई अंडरलाइंस में एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी लिखनी है। जैसे कि आप एनिमल्स में काउ, गॉट, लाइन, कैमल, मंकी, जो भी आपके ज़हन में एनिमल्स हैं वो लिख सकते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी लिख सकते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर्स देंगे। हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम एंड हाउ आर दे डिफरेंट? आपको पता है ना, सबसे पहले तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते थे और हम फूड प्रिपेयर यानी कि एनिमल्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। तो बस इसी तरह की आपने डिफरेंसेस लिख देने हैं। नाउ, हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड? गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप। आपको याद है ना, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बस आपने यही इसके अंदर लिखना है और नोट्स बना लेने हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? हाउ डू दे हेल्प प्लांट्स? तो क्या होते हैं मेन पार्ट्स? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। जी, आपने यही सब कुछ लिखना है इसके अंदर और बहुत ही नीट से नोट्स बनाने हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बिहेवियर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको याद है हमने बिहेवियर्स पढ़े थे प्लांट्स के और एनिमल्स के। आपने वही यहाँ पर लिखने हैं और फिर बताना है कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स आपस में सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट हैं। आगे देखते हैं। क्लासिफाई एनिमल्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप। आपने एनिमल्स को पहले वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स लिख देनी है। जैसे कि आपको पता है ना, इनवर्टिब्रेट्स में ऑक्टोपस, जेलीफिश, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स ये आते हैं और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास काउ, हॉर्स, एलिफेंट, फिश, बर्ड, स्नेक, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स। तो आपने इनके नाम यहाँ पर लिख देने हैं। चलें, अब हम देख लेते हैं जल्दी से अपना साइंस प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्ट अ स्क्रैप बुक एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट द नेम्स एंड एरिया वेयर दे लिव अंडर ईच पिक्चर। आपने बहुत ही प्यारी से स्क्रैप बुक बनानी है। प्लांट्स की पिक्चर लगानी है और उनके बारे में लिखना है, एनिमल्स की भी लगानी है और उनके बारे में भी लिखना है। नाउ टेक स्मॉल पॉट्स टू प्लांट सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। आपने
पॉट्स के अंदर सीड्स लगाने हैं और प्लांट्स को ग्रो करना है। इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से सनलाइट के थ्रू ये बिहेव करते हैं। ये सब अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और याद रहे, बुक के पेज नंबर 17 के नीचे दी गई वेब लिंक्स को जरूर खोलना है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। जी तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की समझ आ गई है। आपके कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे बिल्ड हो गए हैं। हमने असेसमेंट भी कर ली है। अब आपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं, साइंस प्रोजेक्ट करना है और हर दफ़ा अपने इर्द गिर्द प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है और अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी करना है। मैं आपसे न्यू वीडियो लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक टेक केयर and observe the diversity around you. Allah Hafiz.